हेलो 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 बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। स्वागत है आपका सबका साइंस और मैथ की जादुई दुनिया और मज़ेदार दुनिया SWF क्लासेस NKT में। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट 10th क्लास का साइंस और मैथ की पूरे सिलेबस की पूरी वीडियोस, कंप्लीट वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आज आपकी साइंस की फर्स्ट वीडियो है। इसके पहले हमने मैथमेटिक्स की आपके फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखी है वो वहाँ पे जाके देखे, क्योंकि जब सेकंड वीडियो आएगी तो फिर वो तभी समझ में आएगी जब आप फर्स्ट वीडियो को देखेंगे। ठीक है। आज अपने फर्स्ट वीडियो है। मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये वीडियो देखो तो इस वीडियो को देखते समय आप अपने पास पेन और कॉपी को लेके बैठे, ताकि आपके नोट्स है वो प्रॉपर तरीके से बन जाए और साथ में बन जाए, ताकि आपको दोबारा वापस से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं 10th क्लास साइंस। ठीक है। और जो अपना ये जो सेशन है ये हिंदी मीडियम का सेशन होगा। ठीक है। जो ये फर्स्ट क्लास है अपनी, ये हिंदी मीडियम की होगी। साइंस, विज्ञान, विज्ञान का आपका एक चैप्टर है प्रकाश। ठीक है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है चैप्टर है, ये चैप्टर है प्रकाश, अपवर्तन एवं परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है। क्या नाम है आपके चैप्टर का? प्रकाश। ये वो प्रकाश नहीं जो आपके कहीं गड्ढे मोहल्ले में या आपका दोस्त है या फिर आप खुद भी हो सकते हो। प्रकाश, प्रकाश वैसे किसी का नाम भी होता है। पर जो अपन पढ़ेंगे प्रकाश किसी भी सोर्स से अपन को जो प्राप्त होता है, चाहे वो सन हो, ठीक है, सूर्य हो, या फिर टॉर्च हो, LED, कुछ भी हो, वहां से जो अपन को प्राप्त होता है वो प्रकाश। अभी इसके बारे में देखेंगे और भी जानकारी। वैसे अब देखो, फर्स्ट, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है, कैसा दिखता है, इसकी वेशभूषा या इसका रंग रूप क्या है? ठीक है। तो वैसे दिखता तो नहीं है प्रकाश, प्रकाश के 7 रंग होते हैं। प्रकाश क्या है? ठीक है। अपना जो फर्स्ट जो डाउट आता है, या जो अपने मन में जब भी प्रकाश के बारे में अपन पूछते हैं या सुनते हैं कहीं पर भी, तो जो अपना फर्स्ट जो सवाल उठता है अपने मन में, प्रकाश क्या है? ठीक है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जाओं के कण होते हैं ये। ठीक है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा के कण होते हैं या फिर ऊर्जा की तरंगे होते हैं। ऊर्जा के कण या फिर तरंग होती है। ठीक है। तो प्रकाश कहीं भी पूछे तो ये क्या है? एक प्रकाश बहुत सारे कण होते हैं जिनमें ऊर्जा संग्रहित रहती है। ठीक है। या फिर प्रकाश ऊर्जा संग्रहित ऊर्जा के क्या होते हैं? तरंगे होती है। ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब प्रकाश गमन कैसे करता है? प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है? ठीक है। किस रास्ते के अनुसार जाता है? क्या तरीका है उसके जाने का? तो मैं कहूँ प्रकाश का जो गमन है, प्रकाश है, यह सरल और सीधे पथ पर गमन करता है। सरल और सीधे पथ पर। ठीक है। सीधे पथ पर गमन करता है। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश सरल और सीधे पथ पर गमन करता है। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार 1 नंबर का क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ लेता है कि प्रकाश का पथ होता है, वक्रीय होता है, ठीक है, या फिर वृत्तीय होता है, या फिर उसका सीधा होता है, कैसा होता है? तो यहाँ पे जो प्रकाश का पथ होता है वो क्या होता है? सरल और सीधा होता है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। काफी बार अपन अगर मजेदार तरीके से समझे इसको तो कैसे, काफी बार आपने देखा होगा रोड पे पापा के परियों को उस स्कूटी चलाते हुए। ठीक है। ये काफी प्रचलित है सोशल मीडिया के जो जमाना है इसमें। ये क्या है कि जब भी ये स्कूटी ड्राइव करती है एकदम सीधी डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे रह के एकदम स्ट्रेट, सामने कोई भी हो किसी को नहीं देखती है, बस इतनी बात ये है कि बस अपनी धुन में। अब सामने अगर कोई वॉइस आ जाए, कुछ भी आ जाए, खड्डा वगैरह हो, कुछ नहीं, बस बस इनको सीधे चलना है, सीधे के सीधे ही चलना है। सेम इन्हीं का अनुसरण करता है अपन। ठीक है। कौन? प्रकाश। प्रकाश का भी यही है कि उसको बस सीधे चलना है, जहां तक कि कोई भी अवरोध उसके मार्ग में नहीं आ जाए, प्रकाश
जो जहां से भी उत्पन्न होता है प्रकाश स्रोत से, जहां से भी उत्पन्न होता है वहां से एकदम सीधी रेखा में ही गमन करेगा, जहां तक कि कोई भी अवरोध उसके मार्ग में नहीं आए। जैसे कि पापा की परियां होती है एकदम सीधे रास्ते पर चलती है, अगर कोई भी आ जाएगा ना तो ये वो उसके, ठीक है, उसको टक्कर मार देगी, ठोक देगी उसको, फिर उसको बोलेंगे कि गलती आपकी ही है, ठीक है। वो उसकी नहीं होती, क्योंकि इनका तो मार्ग फिक्स है, इनको तो सीधे ही चलना है, ठीक है। तो वो तो जो भी आए सामने वो अवरोध था। सेम वैसे ही प्रकाश भी सीधे ही मार्ग पर चलता है जहां तक कि कोई अवरोध नहीं आ जाए। फिर अवरोध आने के बाद ये यहाँ से परावर्तित होता है, ठीक है। पर दो बिंदुओं के बीच जहां से उत्पन्न हुआ, जहां तक अवरोध आया वहां तक तो सीधे मार्ग पर ही गमन करेगा। फिर वापस से ये अगर घूम जाएगा किसी भी दिशा में, तो उस दिशा में सीधे मार्ग पर ही गमन करेगा जहां तक कि कोई भी अवरोध नहीं आ जाए। फिर अगर यहाँ पे कोई ये आ गया अवरोध, तो फिर ये वापस यहाँ से घूम जाएगा, ठीक है, इससे टकरा के। और अगर यहाँ पे भी आ गया कोई अवरोध, यहाँ से टकरा के ये ऐसे घूम जाएगा। बस जहां तक कोई अवरोध नहीं आए वहां तक प्रकाश सीधे मार्ग पर ही गमन करता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब प्रकाश का मार्ग सीधा होता है, ठीक है। प्रकाश का मार्ग सीधा होता है, इसको रिप्रेजेंट करते कैसे है? तो प्रकाश को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किरण में, ठीक है। अब है प्रकाश किरण। अब जो अपना टॉपिक है वह क्या है? प्रकाश किरण, ठीक है। तो प्रकाश का जो सीधा पथ होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। प्रकाश का आप इसको नोट कर सकते हो कि प्रकाश का पथ सीधा होता है, इसको एक तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। ये इसमें एक तो बिंदु होता है, ये बिंदु शो करता है कि मतलब यह प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न हुआ है, और ये जो तीर का एरो है ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है कि प्रकाश इस दिशा में गमन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाश पुंज। क्या आता है? प्रकाश पुंज। ये वही टॉपिक है जो आपने प्रीवियस क्लास, जो आपकी 9th क्लास है या फिर 8 है, कहीं पे भी जब आपने प्रकाश के बारे में पढ़ा होगा, तो ये प्रकाश के प्रारंभिक बिंदु होते हैं जो अपन पढ़ते हैं। यही अपने चैप्टर का बेस होते हैं, यही अपन को चैप्टर को आगे समझने में सहायता करेंगे। प्रकाश पुंज क्या होता है कि प्रकाश किरणों का जो समूह होता है, अगर एक ही है, एक ही इसमें दिशा शो कर रखी है तो ये तो प्रकाश किरण। और अगर इसमें बहुत सारी जो दिशाएं हैं वो अगर शो कर रही है तो फिर वो क्या हो जाएगा? पुंज। प्रकाश किरणों का समूह, ये क्या होता है? प्रकाश किरणों का समूह ही क्या होता है? प्रकाश पुंज कहते हैं प्रकाश किरणों के समूह को। अब ये समूह भी कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बन सकता है, ठीक है। एक तो ये समूह जिसमें कोई भी प्रकाश किरण आपस में नहीं काटे, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी एक ग्रुप है। इसमें एक भी किरण अपने आप को नहीं काटती है। एक कि प्रकाश किरणें एक बिंदु से उत्पन्न हो और भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करें, ठीक है। यहाँ से उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करें। एक कि भिन्न भिन्न दिशाओं से उत्पन्न हुई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर सभी आपस में मिले, एक ही बिंदु पर आकर टकराए, ठीक है। ये तीनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश पुंज है। इसमें तो क्या हो रहा है? प्रकाश जो किरण है वह आपस में एक दूसरे के क्या है? समांतर है। इसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से उत्पन्न हो रही है परंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही है। इसमें भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश किरणें आ रही है परंतु एक ही बिंदु पर सभी आके मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अपन कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। ये तो होता है समांतर प्रकाश पुंज। और इसमें एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें उत्पन्न होकर सभी दिशाओं में अपसरित हो रही है, सभी दिशाओं में फैल रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। और ये हो जाएगा अभिसरित, इसमें विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर प्रकाश किरणें मिल रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है।
यह तो होता है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल डायट ऑफ बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये तीन प्रकाश के पुंज होते हैं। इसके बाद आता है जो अपना टॉपिक, प्रकाश का अपनी जिंदगी में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या उपयोग है। ठीक है, मेन जो अपन टॉपिक है, क्या उपयोग है, अपन इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, कोई मार्क्स के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। ठीक है, अधिकतर बच्चे होते हैं जो केवल मार्क्स के लिए पढ़ते हैं कि ठीक है बोर्ड एग्जाम है, अपन इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़ के एग्जाम दो और एग्जाम देके मार्क्स अचीव करो, उसके बाद खत्म। पर इसका उपयोग क्या है अपनी जिंदगी में, ये बच्चे काफी कम पढ़ पाते हैं, या फिर काफी कम जगह पे इसको पढ़ाया जाता है। अपन अपना काम है SWF, ठीक है, साइंस के साथ साथ फन भी होगा, उसके साथ साथ सीखना। पढ़ाते सब है और हम सिखाते भी है। ठीक है, प्रकाश का उपयोग क्या है, तो प्रकाश का उपयोग अपनी जो जिंदगी में ये है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, कि जो जितनी भी वस्तुएं अपन अपनी आंखों से देख पाते हैं, जितनी भी वस्तुएं अपन अपनी आंखों से देख पाते हैं, जो ये रंग बिरंगा संसार है, ये केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकाश की अनुपस्थिति में अपन किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। अंधेरा, अब अंधेरा क्या होता है, अंधेरा नाम कुछ नहीं है, बस जहां पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं है उसी को अपन क्या नाम देते हैं, अंधेरा। अब अंधेरे में अपन किसी भी वस्तु को देखने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर वहां पर प्रकाश की उपस्थिति होती है तो भी अपन किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश का उपयोग क्या है, प्रकाश है यह सभी वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है, प्रकाश वस्तुओं को वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ये प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके बाद प्रकाश के और भी उपयोग है। ठीक है, प्रकाश मैंने कहा है फर्स्ट में, प्रकाश ऊर्जा के कण होते हैं या तरंगे होती है। प्रकाश के जो कण होते हैं उनमें ऊर्जा भी संग्रहित रहती है। उस ऊर्जा का यूज उपयोग है आज के तकनीकी जो युग है उसमें काफी प्रकार से करते हैं। ठीक है, उसमें प्रकाश ऊर्जा है, उसको अपन जो प्लेटों के थ्रू अपन उसको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसका उपयोग अपन इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन वगैरह, कुछ भी इलेक्ट्रिक जो अपने साधन होते हैं, इलेक्ट्रिक एम्प्लायंस होते हैं, उनको ऑपरेट करने में प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो तो है प्रकाश सभी वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। जो भी अपन अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं, इनमें प्रकाश का सबसे ज्यादा उपयोग है। ठीक है, अब इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है कि प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान कैसे बनाता है। अभी तो अपन ने पढ़ा प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, अब प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान कैसे बनाता है, यहाँ से अपने जो चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है। अब तक तो अपना बेसिक था ये, ठीक है, अब तक तो अपना बेसिक था। अब प्रकाश से संबंधित घटनाएं जो अपन पढ़ेंगे, आपका चैप्टर का नाम था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में अपन ने पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, अब देखो प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान कैसे बनाता है। ठीक है, ये मार्कर, ये जो डस्टर है, सॉरी, ये डस्टर आपको दिख रहा है, सबको, मुझे भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, क्या अगर यहाँ पे अंधेरा हो पूरे रूम में अच्छी तरीके से, तो क्या अपन इस डस्टर को देख पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं देख पाते। अब ये दृश्यमान बनाता कैसे, कि जहां से भी प्रकाश स्रोत से इस डस्टर पर प्रकाश की किरणें गिर रही है, और प्रकाश की किरणें मैंने आपको बता दिया क्या होता है, प्रकाश की किरणें इस पर आ रही है और ये उनके लिए अवरोध का काम कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, अगर ये डस्टर नहीं होता तो वो सीधी सीधी नीचे जाती, पर यहाँ पे डस्टर आ गया, इसका मीनिंग क्या है, ये वहां से आ रही है, प्रकाश की किरणें इसके पूरे सरफेस पर, पूरे सतह पर फैलकर, और यहाँ से वापस से इसी माध्यम में वापस से पुनः लौट रही है। तो प्रकाश की इस घटना की वजह से अपन किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। वो यहाँ से इस तरह से प्रकाश की किरणें आ रही है, कुछ किरणें से टकराकर इधर उधर जा रही है, और कुछ किरणें इससे टकराकर अपनी आंखों तक आ रही है। ठीक है, इसी घटना की वजह से अपन प्रकाश जो होता है वो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, क्या ऐसा होता है क्या, अपन इसको किस किस प्रकार से देख पाते हैं, क्या ऐसा होता है क्या, क्या कोई बीम के थ्रू अपन इसको समझ सकते हैं क्या, तो अपन देखते हैं, इसको समझते हैं।
नेट बंद कर सकते हैं क्या आप थोड़ी देर? ठीक है, अपन इसको समझते हैं। अब आप हाँ ठीक है। अब शायद अंधेरा हो गया, आपको मैं नहीं दिख पा रहा हूँ, पर देखना ये जो लेजर लाइट होती है, बचपन में खूब अपन इससे खेलते हैं, शायद आपको दिख रही है ये। ठीक है, ये जो इससे बचपन में अपन सीखे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है, मेरी वहां तक जा रही है, आपकी वहां तक जा रही है, शायद ये आपको दिख पा रही होगी। ठीक है, अब देखो, अगर इस ये जो ये लाइट है, ये यहाँ से जा रही है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, अगर इसके बीच में कोई भी अवरोध आ जाए, अगर इसके बीच में कोई भी अवरोध आ जाए, तो क्या होगा फिर उसके बाद? तो इसके बीच में मैं अवरोध लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये इसके बीच में ये अवरोध आ गया। अब ये अवरोध आने के बाद ये लाइट है, ये यहाँ से घूम के और ये इधर बोर्ड की तरफ आ रही है। अब देखना, ये आगे जा रही है, ठीक है, अब ये बोर्ड की तरफ आ रही है। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी प्रकाश की किरण है, वो अवरोध से टकराकर वापस से अपनी दिशा में, उसी दिशा में, उसी माध्यम में घूम जाती है। प्रकाश की इस घटना की वजह से ही अपन किसको देख पाते, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब एक बार वापस से लाइट जलाओ और इसको और अच्छे तरीके से अपन सीखते हैं। ठीक है, जो भी अपन ने जो भी देखा, अपन ने जो भी घटना हुई, उसको अपन यहाँ पे बोर्ड पे दर्शाते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, ये प्रकाश का स्रोत टॉर्च वगैरह कुछ भी हो सकती है। यहाँ से प्रकाश की किरण उत्पन्न हुई, ठीक है, ये प्रकाश की किरण का घर है। किरण का घर, किसकी किरण? प्रकाश की किरण, ठीक है, यहाँ से उत्पन्न हुई और वह इस दिशा में जा रही है। ठीक है, और इस दिशा में जा रही है, अगर कहीं जा रही होगी किसी से मिलने, यहाँ पर बीच में क्या आ गई? अवरोध आ गया। बीच में क्या आ गया? प्रकाश की किरण के लिए अवरोध। इसको अपन कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, इस अवरोध का नाम क्या है? परावर्तक सतह। इस परावर्तक सतह से टकराकर, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, ये अवरोध, इस परावर्तक सतह या अवरोध से टकराकर प्रकाश की किरण का वापस से उसी दिशा में मुड़ जाना। ठीक है, ये इस घटना को अपन क्या नाम देते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और जब ये यहाँ से प्रकाश की किरण उत्पन्न हुई, इस अवरोध से टकराकर इधर गई और यहाँ पे किसी भी जो भी इंसान है, आपकी या मेरी, ठीक है, ये आंख है, इस आंख पे तक प्रकाश जाएगा तो फिर अपन को यह वस्तु दिख जाएगी, इस वस्तु का यह बिंदु दिख जाएगा। अब यहाँ से प्रकाश के काफी सारी किरणें आएंगी, ठीक है, जो इसकी पूरी सतह से टकराकर अपनी आंख तक जाएगी, जिससे कि इस सतह की जो भी ये वस्तु है, इसकी पूरी सतह अपन को दिख जाएगी। अब देखो, इससे संबंधित कुछ पद होते हैं। अब जब अपन ने ये जो अवरोध था, ये नहीं रखा था, तो प्रकाश की किरण इधर जा रही थी, ठीक है, ये पूरी एक ही किरण थी। तब अगर मैंने यहाँ पर कोई भी अवरोध या परावर्तक सतह मैंने यहाँ पर रख दी, तो ये प्रकाश की किरण कितने भागों में बट गई? दो भागों में। ठीक है, एक तो ये इधर से आने वाली, एक जो इधर जा रही है ये। ठीक है, अब इनके दोनों के नाम हो गए। जो प्रकाश की किरण आ रही है, अब मैंने कहा है प्रकाश की किरण के लिए एक बिंदु जहां से वो उत्पन्न हो रही है, एक उसकी डायरेक्शन, तो ये इधर आ रही है। ठीक है, इसका नाम होता है आपतित आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, और जो प्रकाश किरण अवरोध से टकराकर, अवरोध से डरकर वापस अपनी दिशा में घूम जाती है, ठीक है, कि नहीं जाना मुझे तो इधर कहीं पर भी, मुझे तो वापस अपने घर पर जाना है, इधर तो खतरा है, तो इसको अपन कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, और जो ये अवरोध होता है, ये अवरोध, इसका नाम है परावर्तक सतह। इसका क्या नाम है? परावर्तक सतह। और जो मैंने नीचे जो छोटे छोटे से किए हैं, ये इसलिए किसको शो कर रहे हैं? किसके नीचे पेंट की हुई है, ठीक है, इसके नीचे पेंट की हुई है, तो ये है परावर्तक सतह। ठीक है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह। और जिस बिंदु से टकराकर प्रकाश की किरण वापस से उसी माध्यम में मुड़ रही है, इसको अपन कहते हैं परावर्तक बिंदु। इसको क्या कहते हैं? परावर्तक बिंदु। परावर्तक बिंदु। ठीक है, अब इस परावर्तक सतह से परावर्तक बिंदु पर, यहाँ पर अगर मैं एक नंबर खींच दूं, एक ऐसी मैं यहाँ पर रेखा बनाऊं जो इस परावर्तक सतह से कितने डिग्री पर हो? 90 डिग्री पर हो, समकोण पर हो। ठीक है,
ये इसके साथ क्या है, समकोण पर है, इसके साथ नहीं, इसके साथ एक ऐसी रेखा जो परावर्तक सतह से समकोण पर है, ठीक है। ये तो एक काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन, जो मैंने अपने खुद ने मानी है। इसका नाम होता है क्या, अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब, ठीक है। और इतने तो हो गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह और परावर्तक बिंदु। परावर्तक बिंदु पर परावर्तक सतह के से 90 डिग्री पर खींची गई जो काल्पनिक जो रेखा होती है, इसको अपन कहते हैं अभिलंब, ठीक है। अब जो आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोण आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोण आई से। और जो परावर्तित किरण होती है, ये अभिलंब के साथ जितने डिग्री कोण पर परावर्तित होती है, इसका नाम होता है कोण आर। क्या होता है, कोण आर। इनके भी नाम होते हैं, ठीक है। कोण आई का भी नाम होता है और कोण आर का भी नाम होता है। यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। कोण आई तो क्या होता है, आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण, ठीक है। और कोण आर क्या होता है, कोण आर होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। कभी कभी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि निम्न पदों को परिभाषित करो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, ठीक है, अभिलंब, ये सारे। तो एक बार में इनकी जो परिभाषा है वो वापस से बता दूं। आपतित किरण क्या होती है, किसी भी परावर्तक सतह से टकराने से पहले प्रकाश स्रोत से उत्पन्न हुई किरण आपतित किरण होती है। परावर्तित किरण क्या होती है कि प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किरण किसी भी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। इस किरण को अपन क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तक सतह क्या होती है, एक ऐसी सतह जो कि प्रकाश का परावर्तन करती है, वो परावर्तक सतह। और जिस बिंदु पर परावर्तन की घटना होती है वो परावर्तक बिंदु, ठीक है। परावर्तक बिंदु पर परावर्तक सतह से 90 डिग्री के कोण पर या समकोण पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा क्या होती है, अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको तो कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। अब ये अपना टॉपिक क्या था, ये अपना टॉपिक था कि प्रकाश किसी भी वस्तुओं को दृश्यमान कैसे बनाता है इस घटना की वजह से। और इस घटना का क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये आपका टॉपिक है। अब आपको नोट करना है, नोट क्या करना है, ऊपर तो आपको हेडिंग लगानी है प्रकाश का परावर्तन, फिर उसकी परिभाषा। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या है, तो मैं बोल रहा हूं आपको नोट करनी, ठीक है, कि प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किरण किसी भी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब नीचे ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये डायग्राम बनाने के बाद ये सारे नाम आपको इसमें लिखने हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन को चित्र सहित समझाइए और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन तो हो गया, परिभाषा मैंने आपको बता दी। ये आपका डायग्राम है चित्र सहित और नामांकित चित्र, ये सारे नाम आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसके बाद है, इसके कुछ नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। अब नियम क्या होते हैं, तो नीचे मैं नोट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, या प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम, ठीक है। अब प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नियम तो होता है कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण यानी कि कोण आई, ठीक है, और परावर्तन कोण यानी कि कोण आर, ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण, आपतन
कोण परावर्तन कोमा परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद है सेकंड नियम है प्रकाश के परावर्तन का, कि आपतित किरण, ठीक है सुनना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तन में होते हैं। अब एक ही तन, एक ही प्लेन का मीनिंग क्या है कि ये कोई भी वस्तु है, ठीक है, यहाँ से अगर प्रकाश की किरण आ रही है इधर से, तो ये परावर्तित होने के बाद, ठीक है, ये परावर्तित होने के बाद ये इस दिशा में ही जाएगी, इसको अपन कहते हैं एक ही तन का होना। ठीक है, अब ये जो प्रकाश की किरण है ये इधर से आई, तो ये इससे टकराने के बाद अगर ये इस डायरेक्शन में ही जाती है तो इसका मीनिंग क्या है, ये पूरा एक तन है। अगर ये इधर से आने के बाद अगर ये इधर घूम जाती है या फिर इधर घूम जाती है या फिर इधर की तरफ घूम जाती है, तो फिर ये क्या है, किसी भी कोण पर डाइवर्ट होगी। ठीक है, किसी कोण पर मुड़ गई, पर ये इसके साथ इसी इसी प्लेन में रहती है, इसी तन में रहती है। तो यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, कि प्रकाश की किरण इधर से आई, यहाँ से टकराने के बाद सेम इसी डायरेक्शन, मतलब इसी तन में वापस उसी माध्यम में निकल गई। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तन में होते हैं। ठीक है, ये होते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। तो आज अपना प्रकाश और प्रकाश से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण पद, हाँ, तो आज अपन ने प्रकाश प्रकाश के बारे में जो इंट्रोडक्शन था, जो परिचय था, सामान्य परिचय वो किया। उसके बाद अपन ने पढ़ा प्रकाश की किरण, प्रकाश का पुंज, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रकाश का उपयोग क्या है। उसके बाद अपन ने आज अपने चैप्टर जो स्टार्ट किया, अपन ने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, प्रकाश का परावर्तन, ये अपन ने पढ़ा। ये प्रकाश का परावर्तन एक घटना है, ये अपने आगे जो चैप्टर है, जब अपन इसको बढ़ाएंगे चैप्टर को, आगे की वीडियोस आएंगी उसमें काफ़ी उपयोग में आने वाला चैप्टर है, टॉपिक है ये, प्रकाश का परावर्तन या आपतित किरण और परावर्तित किरण, दोनों को अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। आज की अपनी क्लास को अपन को यहीं पे एंड करना होगा। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें पढ़ेंगे दर्पण, दर्पण कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोले दर्पण, इससे अपन प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब की प्रकृति, और फिर उसके बाद लेंस वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एकदम इसी मज़ेदार तरीके के साथ अपन पूरा सिलेबस करेंगे, और पूरी वीडियोस आपको साइंस और मैथ की हिंदी मीडियम की पूरी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट, अगर आपको हमारे नोट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ आप हमको ज्वाइन करो और हमारी पूरी वीडियोस को फर्स्ट से एंड तक देखो, और हमेशा हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू।